शुरू की जाती है, तो उस भर्ती में नियमावली आदि को लेकर के चीज़ें पूरी तरह से देखनी होती है कि बाद में भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। नियमावली में कुछ संशोधन भी करने होते हैं, जो कि शासनादेश के बाद नियमावली में संशोधन होता है। यूपी मुख्य सेविका भर्ती में क्या दिक्कत इसमें आ रही है वो आप सभी जानते हैं कि इसमें अर्हता वाली चीज़ें हैं। कुछ और भी इसमें विवाद हैं, जैसे आप देखेंगे एक पुरानी भर्ती थी जिसमें नियमित करने की मांग को लेकर के उन अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया गया था, और जहां से कुछ सीटें आपकी भर्ती में जोड़ी गई हैं। इसके अलावा देखिए जो प्रमोशन वाला मामला है, हर विभाग में जितनी सीटें कुल सृजित पद होते हैं, कुछ पद जो होते हैं प्रमोशन के तहत भरे जाते हैं और कुछ पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाते हैं। वो पद अलग अलग डिसाइड होते हैं, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होना है। आप देखेंगे भर्ती रद्द होगी, इस तरह की अफवाह फैल गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कल हमने आप सभी को बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें कई बिंदुओं को लोग अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं तो इसकी वजह से भर्ती रद्द हो सकती है, तो ये चीज़ें हैं तो इसकी वजह से भर्ती रद्द हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सही जानकारी होनी चाहिए आप सभी को कि हर विभाग में होता है। कुछ सीटें सीधी भर्ती के तहत परीक्षा के माध्यम से भरनी होती हैं और कुछ सीटें प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती हैं। इसी तरह से देखिए जो एक आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है, मामला उसमें कोर्ट में चला गया था, फिर भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। 2021 में भर्ती आई थी और उसके बाद अब जाकर के भर्ती फिर से शुरू हो रही है। तो उस भर्ती से भी आपकी भर्ती से कोई मतलब नहीं। वो भर्ती अपने जगह पे जो उसकी प्रक्रिया वो शुरू की गई है और आपकी भर्ती अपने जगह पे चल रही है। आपकी भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होगी। इसमें केवल देखिए जो एक चीज़ हो सकती है, अभी ये पूरी तरह से शासन के हाथ में, इसलिए इस विषय पर बात करना उचित नहीं है। फिर भी जो चीज़ें संभावित हैं केवल उसी को लेकर के बात करेंगे कि दोबारा से आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अभी जो एलिजिबिलिटी है स्नातक, कला स्नातक मांगा गया है। अगर ये केवल स्नातक रहा होता कोई दिक्कत नहीं थी। कला स्नातक के साथ जो विषय मांगे गए हैं उसमें कुछ विषय या विशेष करके होम साइंस विषय, ये विज्ञान स्नातक के साथ भी कोर्स कराए जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब जिनका विज्ञान स्नातक है, अब वे लोग आवेदन नहीं कर पा रहे, भले ही वे विषय उनके पास हों। इसी तरह से आप देखेंगे कि विषय विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन या फिर तीनों ईयर, स्नातक के तीनों ईयर में वो विषय होना चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं की गई है। 2 साल वाले 3 साल वाले अभ्यर्थी भी परेशान हैं कि हम 2 साल हमारा वो सब्जेक्ट है तो हम मान्य होंगे कि नहीं होंगे। पिछले जो भर्तियाँ हुई हैं जिस तरह से भी हुई हैं, क्योंकि पेट से तो ये पहली बार इस तरह से भर्ती हो रही है, तो पिछले जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें 2 ईयर स्नातक को भी मान्य किया गया है। लेकिन इस चीज़ को नोटिफिकेशन में, नियमावली में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जिन लोगों ने पहले आवेदन किया है, अगर यहाँ पर नियमावली में कोई संशोधन होता है, पूरी तरह से अर्हता में बदलाव होता है, तो उस स्थिति में नए लोगों को तो आवेदन का मौका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी होंगे, हो सकता है कि आपको भी अपने आवेदन, जो आपने पहले का आवेदन किया होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में आपको दोबारा से अपने आवेदन की प्रक्रिया को अपडेट करना पड़े। ये तो एक दूसरा पहलू हो गया। और जो पहला पहलू ये था, जो चीज़ें काफ़ी समय से पहले तो ये लग रहा था कि उसमें नियमावली में संशोधन को लेकर के शासन से विचार होगा, लेकिन भर्ती में कोई नया विवाद ना हो, ये भी शासन की पूरी कोशिश है। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है और अब नियमावली में संशोधन करके फिर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से करना, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से अर्हता को देखा जाएगा, उसमें लास्ट डेट कौन सी देखी जाएगी, बहुत तरह की चीज़ें होंगी। आपकी भर्ती पेट 2021 से है और अब पेट 2022 का भी रिजल्ट आ चुका है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो नई भर्ती हो उसमें इस नई नियमावली के तहत चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी, यानी उसके तहत वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार वहाँ पर आवेदन लिए जाएँ। पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है उसमें कोई भी बदलाव न करते हुए, उसको यथावत रखते हुए सीधे सीधे आगे शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो और एग्ज़ाम डेट आपका डिक्लेयर हो, तो ये हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और यहाँ पर जो कुछ भी अर्हता में बदलाव जैसे नियमावली में संशोधन जैसी चीज़ें होंगी, उसके लिए पहले शासनादेश जारी करना होगा। शासनादेश के बाद नियमावली में संशोधन होगा और विभाग की नियमावली में, और उसी के बाद फिर माननीय आयोग को जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसी तरह से वो भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि केवल स्नातक मांग लिया जाए, यानी कला वर्ग और विज्ञान वर्ग को अलग अलग ना उसमें रखते हुए, जैसे भी कला वर्ग है उसमें विज्ञान वर्ग को भी शामिल कर लें, तो ऐसा ना रखते हुए सामान्य स्नातक भी मांगा जा सकता है।
अब इससे क्या होगा, जहाँ एक तरफ और नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा वहीं कंपटीशन बढ़ेगा, वहीं अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ेगी, भर्ती प्रक्रिया में देरी भी होगी, क्योंकि इन सभी प्रोसेस को करने में कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगना ही लगना है। फिर आपके मन में अगला सवाल होता है कि शासन से क्या होने वाला है, ये बिल्कुल सटीक हमें पता चल सके। तो ये चीज़ें देखिए बिल्कुल भी आपको पहले से कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें पूरी तरह से शासन के हाथ में होती। इवन माननीय आयोग को भी नहीं पता है कि किस तरह से आगे करना है, शासन का उसमें क्या विचार होगा, क्या निर्णय होगा। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। अगर यहाँ पर अर्हता में कुछ बदलाव होता है तो उस स्थिति में नए सिरे से ही आवेदन लिए जाएंगे, जहाँ तक हमें लग रहा है ऐसा भी होने की उम्मीद है। और सेकंड चीज़ ये है कि कोई भी बदलाव न करते हुए भर्ती प्रक्रिया के पूर्व की नियमावली को यथावत रखते हुए ये पुरानी भर्ती को उसी नियमावली के तहत पूरी की जाए, और जो कुछ भी नियमावली में अब संशोधन हो वो आने वाले भर्ती के लिए हो, और आपकी ये भर्ती पुराने वाली नियमावली पर ही पूरी की जा सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 तरह की सिचुएशन बन रही है। पहला तो ये है कि आपकी भर्ती उसी पुरानी नियमावली पर कंप्लीट की जाए। इस स्थिति में जल्द ही शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हुए लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर आप सभी की एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ें इसी की जो साथ में हो सकती है कि नियमावली में अगर कोई संशोधन होता है तो आने वाले भर्ती के लिए हो, जिसमें सामान्य स्नातक मांग लिया जाए, कला और विज्ञान वर्ग का विवाद ही ना हो। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि इसी भर्ती में अगर नियमावली में कोई संशोधन होता है तो नए शासनादेश के माध्यम से नियमावली में संशोधन को अनुमति देते हुए नए सिरे से आवेदन लिए जाएं। 10 से 15 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी भर्ती में होना क्या है। और यहाँ पर उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। किसी भी तर्क के आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया में रद्द जैसी कोई भी बातें कहीं से भी बताई जा रही हो वो निराधार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, भर्ती आपकी 100% पूरी होगी। तैयारी आप सभी करते रहिए, और आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।